जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का भूगोल का पाठ 4 कृषि। कृषि का मतलब होता है खेती, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्री का मतलब भूमि, कल्चर का मतलब खेती, मतलब भूमि पर खेती करने को क्या कहते हैं हम लोग? कृषि। ठीक है, अच्छा आप लोग पढ़े होंगे नीचे क्लास में प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, है ना? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हाँ, तो ये जो है सो कौन से क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक में आएगा। क्यों आएगा प्राथमिक में? क्योंकि कृषि से उत्पाद किया हुआ जो भी वस्तु है, जो भी फसल वगैरह है, उसको हम लोग मिल में ना बेच करके डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए कृषि को कौन सा क्रिया बोला जाता है? प्राथमिक क्रिया। ठीक है, तो अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि कृषि का परिभाषित करें तो बता देना है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि अर्थात खेती करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ठीक है, अब बता देना कि कृषि का कितना प्रकार? 5 प्रकार। आत्मनिर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि, कर्तनधन कृषि। आत्मनिर्वाह कृषि में क्या होता है मैं बता रहा हूं। इसमें क्या है, एक छोटे से भूखंड में क्या करते हैं, इसमें फसल उपजाते हैं। ठीक है, और ये फसल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ही उपजाया जाता है, बेचने के तौर तरीके से नहीं किया जाता। ठीक है, और इसमें जो है सो औजारों का उपयोग, जो हम लोग पुराने जमाने में जिस औजार का उपयोग करते थे, जैसे कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, ये सब छोटा छोटा जो हम लोग का औजार रहता है, बस वैसा ही औजार का इसमें उपयोग किया जाता है। हल वगैरह जो लकड़ी का हल रहता है वो सब यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और ऐसा कृषि जो है सो गरीब परिवार के लोग ही करते हैं, क्योंकि उन लोग के पास ज्यादा भूमि रहता नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि आत्मनिर्वाह कृषि किन लोग कौन से लोग करते हैं, तो बता देना है गरीब लोग। ठीक है, कैसा खेत पे करते हैं? एक छोटे से भूखंड में। किस तरीके से करते हैं, है ना? जो हमारे प्राचीन समय से जो हम लोग यूज करते आ रहे खेती करने में, वही सब औजारों का, हल वगैरह और जानवर लोग से हल जोतना, ये सब काम हमारा इस भूखंड में होता है आत्मनिर्वाह कृषि में। देखो वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि जो है सो बहुत बड़े भूखंड पर किया जाता है, और ये प्रायः जमींदार लोग, बड़े बड़े किसान लोग करते हैं। ठीक है, और ऐसे भूखंडों में मशीनों का, बड़े बड़े मशीनों को देखे होंगे आप लोग, बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है। बड़ा बड़ा ट्रैक्टर हो गया, या तो उसको हार्वेस्टर हो गया, रोपने वाला अलग मशीन, काटने वाला अलग मशीन, दवा छिड़कने वाला अलग मशीन, हर तरह से मशीन का यूज किया जाता है। इसमें मजदूरों को बहुत कम लगाया जाता है। ठीक है, और इस तरह का कृषि जो है सो मेनली किस तौर से किया जाता है? सिर्फ बेचने के तौर पर, खाने के तौर पर बिल्कुल नहीं। और ऐसे भूखंडों पर सिर्फ और सिर्फ फसल लगाया जाता है। फसल का मतलब हो गया एक ही तरह का खेती करना, मतलब अगर गेहूं लगा रहे तो पूरा का पूरा भूखंड में गेहूं। ठीक है, टमाटर लगा रहे थे पूरा का पूरा टमाटर, धान लगा रहे थे पूरा में धान। चलो नेक्स्ट हमारा गहन जीविका निर्वाह कृषि। इसमें भी क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि की तरह ही इसमें खेती किया जाता है, लेकिन हाँ, इसमें बेचा भी जाता है, प्लस में खुद से खाया भी जाता, मतलब खुद यूज भी करेगा, और यूज करने के बाद बच जाएगा तो उसको बेच भी देगा। तो ऐसा कृषि को क्या कहते हैं? गहन जीविका निर्वाह कृषि। हाँ, अधिकतर खेती हम लोग का जीविका निर्वाह कृषि ही होता है। अच्छा, नहीं, बड़े बड़े शहरों में जाओगे, जैसे पंजाब जाओगे, हरियाणा जाओगे, तो वहां पर ऐसा कृषि होता है, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं उसका है छोटा, अगर खेत वगैरह है तो उसे कर लेगा। अच्छा, कृषि देखो खेती दो तरह से होता है, या तो उसको दाना लगाएगा, बीज लगा के करेगा, या तो छोटा छोटा पौधा लगा के करेगा। ठीक है, आलू हमारा बीज वाला में आएगा, रोपण में नहीं आएगा, क्योंकि उसका हम लोग पौधा नहीं लगाते हैं, सीधा का सीधा उसका आलू ही लगा देते हैं। तो ये हमारा आएगा बीज वाला में आएगा। ठीक है, जो छोटा छोटा पौधा लगा करके हम लोग फसल उपजाते हैं, जैसे में धान हो गया, नहीं गेहूं आएगा हमारा इसमें, ये धान, प्याज, मिर्च, टमाटर,
है ना। ये सब जो हमारा है सो छोटा पौधा लगा के फसल उगाते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे रोपण कृषि। लेकिन बीज लगाने वाला आ गया हमारा गेहूं, भिंडी, मूली, ये सब हमारा आएगा बीज से उत्पादन करते हैं, तो ये हमारा रोपण कृषि नहीं आएगा ये सब। तो रोपण कृषि का देखो मुख्य फसल कौन कौन सा है जी? रोपण कृषि का रबड़, धान और गन्ना, ये हमारा मुख्य फसल होता है रोपण कृषि का। ठीक है। अच्छा, कर्तन दहन प्रणाली, ये कैसा कृषि है रे? कर्तन का मतलब हो गया काटना, दहन का मतलब जलाना। तो अगर हमारे पास भूखंड नहीं है तो क्या करेंगे? जंगल को काटेंगे, वहां पर छोटे छोटे पौधों को जला देंगे, वहीं पर घास को वहीं पर जला देंगे, और जो हमारा राख बचेगा उसको इस मिट्टी के साथ ही मिला देंगे, जिससे उर्वरता शक्ति बढ़ जाए। तो जहां पर हम लोग काट करके जला करके खेती करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली। कहीं कहीं इसका नाम क्या होता है? स्थानांतरित कृषि। कहीं स्थानांतरित कृषि के नाम से प्रसिद्ध है ये खेती, है ना। कहीं पर झूम खेती है, कहीं घुमंतु खेती है। झारखंड में इसको कुरुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कुरुआ कृषि कहा जाता है। और ऐसा कृषि अधिकतर वही लोग करते हैं जो घुमंतु होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। झूम खेती भी इसी का नाम है, कर्तन दहन प्रणाली का ही नाम है झूम, स्थानांतरित, घुमंतु, कुरुआ है। बहुत आदिवासी देखने को मिलेगा। इधर का एरिया छोड़ के तुम जाओ ना उधर। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो तो हमारा है ना, आदिवासी है। हमारे जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, वो भी हमारे आदिवासी हैं। हाँ, जो रमेश बैस है हमारे, वो भी हमारे आदिवासी। हाँ, वो भी था। अच्छा, जरा ध्यान दो इधर। रोपण कृषि तो बता दिए कौन कौन सा होता है। अच्छा, खरीफ फसल में क्या क्या आएगा? धान और मक्का और ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, ये सब कौन सा आएगा? खरीफ फसल, जो कि हम लोग वर्षा ऋतु के दिनों में इसको उपजाते हैं। ठीक है। अगर रबी फसल का नाम आ जाता है, रबी फसल में जो हम लोग ठंड में उपजाते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, मूली, है ना। अच्छा, एक और फसल होता है हमारा जायद फसल, जो कि हम लोग गर्मी के मौसम में उपजाते हैं। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियां भी, है ना, जायद फसल। उसके बाद हो गया हमारा पेय फसल, जो पीने वाला रहता है, चाय, कॉफी, कोको, है ना। और उसके साथ साथ कौन सा है? नहीं, और है। अच्छा, फलीदार फसल में कौन कौन सा आएगा? अरहर, चना, मटर, ये सब आएगा हमारा फलीदार में। ठीक है। अगर तिलहन का पूछा जाए तो तिलहन किसमें नहीं आएगा? उसमें तिलहन में कौन कौन सा आएगा? सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सब आएगा हमारा तिलहन में। अच्छा, अगर दलहन का बात आ जाए तो दलहन वाला में अरहर, चना, मटर, है ना। हाँ, खेसारी भी, खेसारी लाल यादव, निरागवन, यस, कमिंग कमिंग, गुड मॉर्निंग। दलहन। अच्छा देखो, तिलहन में भारत सबसे आगे है ना। उसके साथ साथ पेय फसल में चाय में सबसे आगे है भारत। उसके साथ साथ मसाले में सबसे आगे है भारत, आगे सबसे ज्यादा। अच्छा, और कौन कौन सा फसल था? सब्जियों में, फल और सब्जी उपजाने में सबसे आगे है भारत। नहीं, देखिए उसका बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी, ये कौन सा फसल होता है?
ज्वार बाजरा रागी, इसमें भी जो है सो भारत सबसे आगे है। हाँ, अगर रेशेदार फसल में पूछा जाए तो कौन कौन सा? रेशेदार फसल में जूट, कपास और सन। अच्छा, जूट कपास सबसे ज्यादा भारत में कहाँ कहाँ उपजता है? पश्चिम बंगाल और असम, ये जूट का है, ठीक है। कपास जो है सबसे ज्यादा जो है सो गुजरात में उपजता है। गुजरात का मुख्य फसल है वो कपास, और गुजरात के साथ साथ कहाँ, महाराष्ट्र में भी, ठीक है। फलीदार हो गया, उसके साथ नकदी फसल। नकदी फसल कौन कौन सा होता है जी? गन्ना, नगदे नगदे पैसा देगा। गन्ना हो गया, रबड़ हो गया और तंबाकू। हाँ,